ग्रंथों का आश्रय नहीं लेते, जो लोग भक्ति मार्ग का आश्रय नहीं लेते, केवल जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं और बस लुटा रहे हैं, उम्मीद उनसे भी है ठाकुर जी को, पर उनकी ठाकुर जी ने हेल्प नहीं की, आपकी हेल्प की। किस चीज में हेल्प की? एक तो आपसे उम्मीद, ऊपर से आपको भेजा ठाकुर जी ने भगवद मार्ग में, आपको एक सदगुरु प्रदान कर दिए, आपके माथे पर अपने चरण के रूप में तिलक विराजमान कर दिया, आपके कान में आपकी निवृत्ति के लिए अपना नाम प्रदान करवा दिया। इसका मतलब क्या है? जो लोग कथा में नहीं आए हैं उनसे केवल उम्मीद है, पर जो लोग कथा में बैठे इनसे एक्स्ट्रा उम्मीद है, इसलिए ठाकुर जी हेल्प भी कर रहे हैं कथा में भेज करके, वृंदावन के प्रति स्नेह प्रकट करवा करके, वृंदावन के संतों के प्रति, भगवत कथा गाने वालों के प्रति प्रेम प्रकट करवा के ठाकुर जी आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। चलो तुम लोगों को कथा भी सुनवाएं, तुमको भक्ति मार्ग भी दिलवाएं, आपसे तो उनसे ज्यादा उम्मीद है। मतलब जो कथा में नहीं आते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं पाप कर्म करके मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनसे ठाकुर जी इतने नाराज नहीं होंगे, आपसे ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारी तो इतनी हेल्प भी करी थी, अमृतसर में रोज कथाएं करवा रहे थे, अमृतसर में बड़े से बड़े भक्तों को भेज भेज करके आपको भक्त चरित्र सुनवा रहे थे, उसके बाद भी तुम कल्याण नहीं कर पाए अपना। इसलिए भैया ठाकुर जी को निराश मत करना। ये जीवन मिला है, कर्तव्यों का निर्वहन करके जीना है, परंतु एक अपना उद्देश्य बना लीजिए। एक एम होता है ना हर व्यक्ति का, एक उद्देश्य बना लीजिए, प्राप्ति करनी है। हम निवृत्त होने आए हैं संसार से, कहीं कोई चूक हमसे हो ना जाए। व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है? उसके मन में यह भावना आ जाती है जीवन मिला है, एक बार तो करके देख लो। नहीं, अब तक किया सो किया, अब नहीं, अब संभलना है, अब ये विचार रखना है चित्त में कि नहीं, अब ये क्रिया मुझसे ना बन जाए, ये बात मुझसे ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। भक्तिमती मीराबाई, उन्होंने ठाकुर जी की उम्मीदों पर खरे उतरे, चाहे जितनी परीक्षाएं ठाकुर जी ने प्रकट कर दी हो सामने, लेकिन मीराबाई ने अपने उस भाव का त्याग नहीं। एक बात हमारी और सुनिए, चाहे मीराबाई हो, चाहे रत्नावती हो, चाहे श्री हितरवंश महाप्रभु हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, सूरदास जी हो, हम इन सब के प्रसंग सुन के इन जैसी रहनी नहीं रह सकते, ये बात स्पष्ट है। अब जो समय चल रहा है इसमें आप वैसी रहनी नहीं रह सकते, लेकिन कुछ अंश तो पालन कर सकते हो, कुछ चीजों का निर्वहन तो कर सकते हो। इस कथा को कहने का, भक्त चरित्र सुनाने का उद्देश्य केवल यह है कि आपको यह बात समझ आ जाए कि हमें ठाकुर जी की उम्मीद पूरी करनी है, इस संस्कृति चक्र से बचना है। एक बात तो आप सब गांठ बांध लीजिए, हमने तो बांध ही रखी है कि ये जन्म अंतिम हो, इसके बाद हो ना, ये मेरा अंतिम बार आगमन हो पृथ्वी पर, इसके बाद हमें आना नहीं है। अच्छा, हम तो वृंदावन वासी हैं, वृंदावन की रीति नेक उल्टी है। वृंदावन क्या कहता है कि वृंदावन में जन्म लेवे वारो और वृंदावन को गा गा करके मृत्यु को प्राप्त होवे वारो, वो पुनः वृंदावन में ही जन्म लेता है। दो बातें मन में रखिएगा, ठाकुर जी या तो हमको पृथ्वी पर भेजना नहीं, अगर भेजो तो मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो, आप लोग ये मत कहना महाराज जी अमृतसर में बन जाएं तो क्या बुराई, कोई बुराई नहीं है, पर रह ली है ना, अब पूरा 100 साल रह लोगे अमृतसर में, अब तो वृंदावन की याचना करो, वृंदावन प्राप्त हो। आहा, हमारे भगवत रसिक देव जी गाते हैं,
मेरे दिन हमेशा पावर पैक्ड होते हैं, शूट्स, एक्सरसाइजेस, घर के काम, और जानते हैं मैं अक्सर थक जाती थी। और तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया रिवाइटल विमेन, जिसमें है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल जिनसेंग। क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया है, इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ फर्क पड़ता है। गंदा पानी पीते हो, मेरा मतलब है इस कैन से, तो भाई रिप्लेस करो इसे विथ लिव प्योर स्मार्ट आरओ जो रेंट। हमारे भगवत रसिक देव जी गाते हैं, हमारे वृंदावन में जब किसी के प्राण चले जाते हैं, स्वयं महादेव कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्वयं महादेव पार्वती जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, वृंदावन में जन्म लेवे वारो, जन्म उसका वृंदावन में हो जाए, भले ही माता पिता कहीं और जन्मे, लेकिन बालक का जन्म वृंदावन में हो गया, तो ऐसा व्यक्ति, उसकी मृत्यु चाहे कहीं हो, जन्म यदि वृंदावन का है तो निश्चित है उसको शामा शाम की प्राप्ति होगी। यही हमारे हम वृंदावनवासी बहुत इतराम हैं। हम वृंदावनवासी क्यों इतराते हैं? कई बार आप लोग वृंदावन के ब्रजवासियों से मिलोगे, उनकी बड़ी अल्हड़वाणी होती है। वृंदावन वाले इनकी इतनी अल्हड़वाणी काईकू रे, उन्हें चिंता ही ना है, क्यों? उनको जन्म है गो ना वृंदावन में। वृंदावन कहने का अभिप्राय 84 कोस ब्रजमंडल। वृंदावन में जन्म लेवे वारे महादेव कहते हैं, जन्म वृंदावन में, मृत्यु चाहे कहीं हो फिर उसको प्रिया प्रियतम की प्राप्ति निश्चित है। दूसरा, जन्म चाहे कहीं हो पर अंतिम श्वास वृंदावन में। गया था केवल राधा रमन जी दर्शन करने, और जैसे ही राजभोग की झांकी के दर्शन भये, दर्शन करके नेत्रन में बसा के ठाकुर जी को बाहर आए, किसी भी कारण से चाहे जो हुआ हो, बस प्राण चले गए, और उस समय तन था वृंदावन में। तो जन्म चाहे कहीं हो, मृत्यु वृंदावन में, तो प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी, तो भी प्राप्ति। जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में, तो भी प्राप्ति। तीसरा, जन्म भी कहीं और, मृत्यु भी कहीं और, पर अंतिम श्वास त्यागते समय वृंदावन की किसी भी वस्तु का स्पर्श, शब्द, रस या गंध के द्वारा प्रवेश हो जाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, इधर देखो। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द आपका चाहे जहां जन्म हुआ हो, चाहे कहीं मृत्यु हो रही हो, लेकिन अंतिम काल में या तो नेत्रों के आगे कोई ब्रज की वस्तु आ जाए, कुछ नहीं तो बिहारी जी का चित्रपटी देख लिया, बस राधा रमन जी का चित्र देख लिया, राधा वल्लभ जी का चित्र देख लिया, गुरुदेव का चित्र देख लिया, ब्रजवासी ब्रज के किसी संत रसिक का चित्र देख लिया, स्वामी जी का चित्र देख लिया, ब्रज से संबंधी किसी को नेत्रों से निहार लिया। चलो मान लो नेत्र बंद थे, आंखों से देख नहीं पाए, तो कानों से किसी ब्रज की बात को सुन लिया। मान लो आंख भी बंद थी, कान भी बंद थी, पर नासिका से कोई ब्रज को मानो पटका लेके आए हो कोई बिहारी जी को, और आपको उसकी सुगंधी आ गई, सुगंधी से भीतर ब्रज चला जाए। आंख नाक कान या फिर जीव, जिह्वा में कोई ब्रज का अंतिम कण आपके मुख में डाल दे अंतिम श्वास लेते समय, और या फिर कोई ब्रजवासी आकर के आपके तन का स्पर्श कर दे अंतिम श्वास में, तो भी प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म भी कहीं और, मृत्यु भी कहीं और, लेकिन अंतिम काल में आंख नाक कान जीव या त्वचा से वृंदावन का स्पर्श, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। और चौथा और अंतिम, कुछ बचेगा अब कुछ बचा, एक और। जन्म भी कहीं, मृत्यु भी कहीं, और अंतिम काल में ब्रज की कोई स्पर्श वस्तु नहीं हुई, प्राण निकल गए, श्वास, अंतिम श्वास निकल चुकी है, अर्थी बंध चुकी है, 4 लोगों ने कंधे पर उठा लिया है, शमशान जा रहे हैं,
शव को निला करके चिता पर रख दिया गया है और मुखाग्नि दे दी गई है, और उस मुखाग्नि होती हुई का कोई ब्रजवासी दर्शन कर ले तो भी प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। या हमारे ब्रजवासी अल्लड़ हो में, क्योंकि उनको तो महाराज ठाकुर जी ने ठोक में अपने चरण प्रदान कर रखे हैं। इसलिए भैया कभी कभी ब्रजवासियों से ये प्रार्थना कर लिया करो कि हमें ब्रज मिले, ये तो श्री जी की कृपा से होगा, पर जब हमारे प्राण जा रहे हो ना, भले ही श्री जी ना आवे, भले ही ठाकुर जी नहीं आवे, कोई ब्रजवासी आ जाए, वास्तव में वो हमको निहार ले बस। श्री भगवत रसिक देव जी ये पद गाते हैं, ये पद याद कर लीजिए और नित्य अपने ठाकुर जी को एक ना करताल ले लीजिए, एक मंजीरा, छोटे छोटे, ज्यादा तेज आवाज कान फोड़ा वाले नहीं, छोटे छोटे। अब वो जो कीर्तन में उत्तान बजाते हैं वो एक अलग विषय है, पर अपने ठाकुर जी की निज सेवा के लिए एक छोटे छोटे करताल ले लो और नित्य अपने ठाकुर जी के आगे वो करताल धीमे धीमे बजा करके और ये पद गाया करो। बाकी के सारे पद ठाकुर जी की राजी के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए इस पद को गाओ। श्री भगवत रसिक देव जी का पद। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अब तो परंपरा नहीं रही है, लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा रही है कि ब्रज में जिसके भी प्राण जाते हैं सब लोग ढोल करताल मृदंग लेकर के शमशान जाते हैं, और जितनी देर उसकी मुखाग्नि की क्रिया चल रही होती है वहां बैठ करके सब इस पद को गाते हैं। पर अब ये धीरे